पहले अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए माली साल में बजट का हजम 9,900 अरब रुपए तक हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लीवी आयद की जाएगी। नए साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब तक बढ़ाया जाएगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स होगा। हमने सस्ते तेल से मुताल्लिक रूस को खत लिखा था। इस हुकूमत ने 6 हफ्ते तक कोई फैसला नहीं किया। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई की शरह 28% हो चुकी। बिजली की कीमत 47% बढ़ गई। हमने इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि सियासी अदम इस्तेहकाम को रोकें। इमरान खान के दौर में करप्शन इंडेक्स बुलंदियों पर पहुंचा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खराब किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाकर हुकूमत चलाई गई। शाहिद खाकान कहते हैं इमरान ने 4 साल नैब को इस्तेमाल किया। हमारे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। नैब को खत्म करना जरूरी है। IMF से माहदे के बाद ईरान से भी खुशखबरी आ गई। कंपनी सोने से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का माहदा तय पा गया। मंसूबे के मुताबिक बिजली बलूचिस्तान लाई जाएगी। वफाकी वजीर बिजली खुर्रम दस्तगीर ईरान के दौरे पर हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की रोशनियां। एक दिन में ज्यादा रकम जमा करने का रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 करोड़ 70 लाख डॉलर भेजे। रकम 4.5 अरब डॉलर से जायद हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। ट्वीट किया हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम के साथ खड़ी है। उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। कमेटी को कलअदम तहरीक तालिबान से बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। तीनों अफवाज के सरबराह सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। पंजाब में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वज़ीर आला हमजा शहबाज की फेडरेशन ऑफ सऊदी अरब चैम्बर से गुफ्तगू। कहा जदीद टेक्नोलॉजी से चोलिस्तान के सहरा को नखलिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप के फरोग से दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा पहुंचेगा। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम नशस्तें जीतने की कोशिश करेंगे। लीगी रहनुमा मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारा ने कहा कि नून लीग और PP मिलकर काम करेंगे। हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि मुल्क को मुत्तहदा हुकूमत की ज़रूरत है। जमहूरियत का साथ देने वालों को डी-सीट किया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 2 माह के लिए मुलतवी। पहले नई हल्का बंदियां, फिर इंतखाबी शेड्यूल देंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। दरखास्त की वफाक को ताउन का हुक्म दिया जाए। हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन में रुकावटें डालती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने औरंगी टाउन में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि आवाम को तफरीही सहूलियात देना चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी और सड़कों की तामीर भी जारी है। कराची के नाले साफ कर दिए। उम्मीद है बारिश में तकलीफ नहीं होगी। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में मजीद 2 से 4 अफराद मुतासिर। शराय 1.53% रिकॉर्ड। 66 मरीजों की हालत नाजुक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। शरीक मुलजिम सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में 4 जुलाई तक तौसी। अदालत का मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। कराची की अदालत ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली पर जमीन पर कब्जे का इल्जाम है।
एंटी करप्शन और दीगर को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी। सिंध हाईकोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोक दिया। बेटे और बेटी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का फैसला मुअत्तल। अदालत ने 23 जून को पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। बारिश के बायस दरियाए सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर होने लगी। 4 दिन में सखर बैराज पर 20,000 और गुड्डू बैराज पर 21,800 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में दरियाए जहलुम नीलम की सतह फ्लड लेवल के करीब पहुंच गई। दरियाए पूंछ और कुन्हार की सतह भी बुलंद। अलर्ट जारी, अतराफ की सड़कें बंद। बाराई इलाकों में मौसम के रंग बदल गए। जून में खून जमा देने वाली सर्दी, स्वात में बर्फबारी। अतरोड़, महुडन, गबराल और शाहीबाग में 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड। मदियन, बहरीन, कालाम के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। नजारे हसीन, सयाह उमड़ आए। अफगानिस्तान में 6 की शिद्दत के ज़लज़ले ने क़यामत बर्पा कर दी। 920 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी। सूबा पख्तीका और खोस्त में शदीद तबाही, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत पाकिस्तान का इज़हार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के साथ। इस वक्त इस्लामाबाद में फवाद चौधरी सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहले सियासी बहरान पैदा किया गया, फिर मुआशी बहरान पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल स्टेबल जा रहे थे। हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो रोज़ ऊपर जा रहे थे। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी हमें सपोर्ट कर रहे थे। डॉलर हमारे काबू में था। एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स कम हो रही थी। हमारा इकॉनमी तो ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन सियासी बहरान के नतीजे में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान जो है वो पैदा हो गया। अब सवाल ये है सिर्फ आखिर में कि क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया? आंसर इज़ नो। इसके 2 बड़ी रुकावटें हैं इस ऑपरेशन रजीम चेंज और ये जो एजेंडे में। एक तो आपने देखा हफ्ते को, ये सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं और पीटीआई कर सकती है। 36 घंटों का नोटिस दिया इमरान खान ने और पूरा पाकिस्तान, ऐसे ऐसे कस्बों में लोग निकले जिनके नाम भी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी को नहीं पता होंगे, और किस तरह से लोगों ने इमरान खान के एक 36 घंटे की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला और बताया कि वो पाकिस्तान के अवाम किधर खड़े हैं। एक तो ये, और दूसरा ये हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर रजीम चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, और दूसरा इनका टैक्टिकल लेवल के ऊपर पंजाब में रजीम चेंज पूरी नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़ोर लगा करके हमजा शहबाज को रखा हुआ है वहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर। बट हकीकत ये है कि वो एक ऐसे फट्टे के ऊपर है जो किसी वक्त भी सिरक सकता है और उनकी सारे की सारा मामला जो है उनका लुढ़क सकता है। लेकिन उसको जानबूझ के इस तरह से जो है वो बनाया गया है। अब जो तमाम पाकिस्तान है वो एक तरफ इमरान खान के साथ खड़े हैं और टैक्टिकल लेवल के ऊपर पंजाब में रजीम चेंज जो है वो मुकम्मल हो नहीं पा रही। जब तक ये दोनों मामला जो हैं ये मुकम्मल नहीं होंगे, इसके नतीजे में ये मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ेगा। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हल है, सोलूशन है, वो वाहिद सोलूशन है, हम अवाम की तरफ जाएं। अवाम की तरफ जाते हुए सियासी जमातों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये डर रहे हैं इसलिए कि ये अवाम से आए नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी चंद हफ्ते हैं, अवाम इसका फ़ैसला करेगी और फिर पाकिस्तान में फ़ैसला जो है वो कहते हैं अब राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि माहौल को बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात और इसराइल को तस्लीम करो। बयानिया बनाया जा रहा है कि ये नहीं करते तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। कहा गया कि रजीम चेंज करके आपके केसेस कम किए जाएंगे। रजीम चेंज में वाज़ेह था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। नई शराइत के तहत पेट्रोल मजीद महंगा और टैक्सों में इजाफा किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक तफसीलात तय पा गई हैं। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में बजट का हजम
9,900 अरब रुपए हो जाएगा। बजट हजम 10 जून को पेश करदा बजट से तकरीबन 400 अरब रुपए जायद होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लीवी आयद की जाएगी। नए माली साल में हुकूमत अखराजात कम और टैक्स वसूली बढ़ाएगी। नए साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब तक बढ़ाया जाएगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट में एक दिन में ज्यादा रकम जमा करने का रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 करोड़ 70 लाख डॉलर भेजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि एक दिन में 57 मिलियन डॉलर पाकिस्तान भिजवाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा करवाई जाने वाली रकूम का हजम 4.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमेशा मुल्क की मईशत की मजबूती और बेहतरी में किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकल कर आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे।